क्वाड्रेटल की जो हमारी पहली एक्सरसाइज है 8.1 है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या कहा गया? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्या इक्वल है? डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं और पैरेललोग्राम क्या होते हैं, अभी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, दोनों चीजें। देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि वो रेक्टेंगल। चलिए देखिए, सबसे पहले समझते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है और ये जो चैप्टर हमारा क्वाड्रेटल है उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इसका आंसर है फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। क्या है? फोर साइडेड क्लोज फिगर। बस सिंपल इतने ही वर्ड याद रखते हैं, फोर साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटल। अब क्वाड्रेटल का एक टाइप है पैरेललोग्राम, ठीक है। पूरी स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है, शॉर्ट में इसको ऐसे एब्रिविएट करते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। क्लियर? क्वाड्रेटल समझ आ गया क्या होता है? फोर साइडेड क्लोज फिगर। और पैरेललोग्राम क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रेटल इन विच, क्या क्या कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की, वो सुनिए ध्यान से, समझिए। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसमें ये जो अपोजिट साइड्स हैं, एक है AB और दूसरी है DC या CD। ABCD दो है अपोजिट साइड्स हैं, और इसी तरह AD की अपोजिट क्या है? BC, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, एंड इक्वल। अब पैरेलल क्या होता है? एक लाइन ऐसे है और ठीक एक लाइन ऐसे है, ये दोनों आगे कभी ना मिलें, कभी इंटरसेक्ट ना करें। जैसे रेल की पटरियां है ना, ट्रैक ऑफ द रेल, वो हमेशा दो ऐसे साथ चलती रहती हैं पैरेलल, और उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है, ठीक है। तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये जो दो लाइनें हैं DC और AB, ये पैरेलल होंगी, और पैरेलल का सिंबल ये एरो से बनाते हैं। और ये वाली जो लाइन है इसमें डबल एरो से दिखा देंगे, तो डबल एरो वाली डबल एरो के पैरेलल होगी। AB पैरेलल CD, AD पैरेलल BC। क्लियर? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, सही। इट इज अ पैरेललोग्राम। अब इसके डायगोनल की बात करते हैं। A और C को अगर ज्वाइन कर दें, इफ वी ज्वाइन A एंड C, इफ वी ज्वाइन D एंड B, तो AC एंड BD इज कॉल्ड एज डायगोनल। क्या कहेंगे? AC को डायगोनल है, BD को क्या कहेंगे? डायगोनल। दो डायगोनल होते हैं। यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। डायगोनल कैसे हैं? इक्वल। ध्यान से समझना, यहां पे आपको लग रहा होगा AC लंबा है, AC की लंबाई ज्यादा है और BD की लंबाई छोटी है, लग रहा है। तो यहां पे डायगोनल नॉट इक्वल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये पैरेललोग्राम सही है, नो प्रॉब्लम। कहा गया एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल आपस में बराबर हैं, ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल। देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमको उसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल प्रूफ करना है, अगर डायगोनल्स के हमारे इक्वल है तो। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये कोई ऐसा पैरेललोग्राम होगा जिसके डायगोनल ये और ये बराबर हैं, सही। यानी कि ABC एंड D, AC एंड BD आर इक्वल। गिवन क्या हुआ? गिवन इसमें हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया? AC इज इक्वल टू BD, इट इज गिवन। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको नाम दे दिया O, उस पॉइंट का नाम दे दिया O, ठीक है। अच्छा, डायगोनल की पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और होती है, वो सुनिए। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब समझिए, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है पहले समझिए। ये पॉइंट O था, जितना AO होगा उतना ही OC होगा, AO इज इक्वल टू OC होगा, ठीक है। देयरफॉर AO बराबर OC, सही। सिमिलरली DO बराबर OB होगा, DO बराबर OB, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, DO और OB तो बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा
ये वाला इसके बराबर होगा, मतलब समझिए, हो सकता है ये 5 और ये 5 हो, सही, ये 3 और ये 3 हो, ऐसा सही। कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों बराबर हो आपस में, यानी AO बराबर OB, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, AO हमेशा OC के बराबर होगा, DO हमेशा OB के बराबर। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वो बाइसेक्ट कर देते हैं। एक जैसे डायगोनल है 10, दूसरा डायगोनल है 8, तो 10 का आधा कितना होगा? 5, और 8 का आधा होगा 4, तो 5 5 और 4 के 2 टुकड़े ऐसे हो जाएंगे। क्लियर? अब इस क्वेश्चन पे आइए, ये कहा गया था कि AC और BD जो डायगोनल है वो आपस में बराबर हैं, डायगोनल बराबर हैं, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम है, ये भी कहा गया इट इज अ पैरेललोग्राम। गिवन में ये चीज है और ये कहा गया ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होता है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक, देयरफॉर AO बराबर OC एंड DO बराबर OB, सही। अच्छा, एक बात और ध्यान से समझो, क्वेश्चन में पहले कहा ACBD बराबर, यानी ये पूरा डायगोनल आपस में बराबर है, ठीक। जैसे मान लेते हैं इसकी वैल्यू है x नहीं 2x मान लेते हैं, इस डायगोनल की लंबाई कितनी है? 2x, और दूसरे वाले की भी 2x है, क्योंकि दोनों डायगोनल आपस में बराबर हैं। तो ये 2x था, तो ये क्या x हो जाएगा? x और x के 2 टुकड़े, सही। उसी तरीके से ये वाला भी तो x ही होगा, सही, ये भी x वो भी x। क्लियर? क्योंकि दोनों ही बराबर है आपस में डायगोनल, सही। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक। ये क्वेश्चन में कहा गया कि डायगोनल बराबर है, वैसे जनरली इन जनरल पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर नहीं होते, एक बड़ा और एक छोटा होगा, सही। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? डायगोनल बराबर है। अच्छा, डायगोनल बराबर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये बताइए ध्यान से, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, सही। एक ट्राइंगल है हमारे पास, कौन सा ट्राइंगल है वो सुनिएगा ध्यान से जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्राइंगल है DOC। अच्छा, इन दोनों को देखो ध्यान से, DOA OAB, ये दो दो ट्राइंगल को ध्यान से देखो। इन ट्राइंगल DOA एंड ट्राइंगल OAB, ये दो ट्राइंगल हमने कंसीडर की, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, क्या OA कॉमन है? क्या OA कॉमन है? हम इनको क्या करने जा रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, सही है। कोई कंफ्यूजन? पक्का? OA हमारा कॉमन है। पॉइंट नंबर 2 पे आइए, OD इज इक्वल टू OB है, इज इक्वल टू x। ध्यान से देखिए, क्या OD और OB आपस में बराबर है? बराबर है ना? कंफर्म। दूसरी बात क्या होगी इसमें, देखिए एक आसान तरीका है, हम DOA के अलावा ये जो ट्राइंगल लिया था हमने OAB, इसको ना लें, ठीक है। इसकी जगह हम ले लें OCB, ट्राइंगल OCB, यानी कि ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। दो ट्राइंगल क्लियर? कौन कौन से ले रहे हैं? DOA ले रहे हैं और OCB ले रहे हैं, दो ट्राइंगल, सही। इसमें OA कॉमन नहीं है, ये ज्यादा आसानी से प्रूफ हो जाएगा। 1 वाला देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट इसका क्या होगा वो सुनिए। क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं हमेशा? ठीक, इसका नाम हुआ एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल COB। COB, इसका रीजन क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने VO लिखा है, पूरा लिखिएगा। पॉइंट नंबर 2, DO बराबर हो गया था OB के, इज इक्वल टू x। पॉइंट नंबर 3 जो हुआ था, OA इज इक्वल टू हुआ था OC, ठीक। तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड एक्सियोम से क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो गया?
मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बाई साइड एंगल साइड, एक्सियोम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल DOA इज इक्वल टू ट्राइंगल OCB, सही है, इज इक्वल टू नहीं कॉन्ग्रुएंट है ये ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके बाकी के जो पार्ट होंगे वो बराबर होंगे बाई CPCT, ठीक है। इसको हमने इस एंगल को थीटा मान लिया है, लेट एंगल DAO इज इक्वल टू थीटा, ये थीटा एंगल, सही, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों होगा थीटा, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल DOA एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, ये भी साइड और ये साइड बराबर हैं, तो जो साइड बराबर होती हैं उनके अपोजिट का एंगल भी बराबर होते हैं। इसके अपोजिट थीटा है, इसके अपोजिट भी थीटा है, इसलिए दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर, एंगल इक्वल होंगे। कैसे, इसको समझिए, ये दो साइड इक्वल है तो ये अपोजिट एंगल हमेशा आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स होगा। इसको हमने एक्स मान लिया था, थीटा मान लिया था, ये भी थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, हाँ पूछो। थीटा हमने जैसे एक्स मानते हैं ना, वैसे थीटा एंगल के लिए थीटा मान लेते हैं। आप ABCD कुछ भी मान सकते हो, हमने थीटा और इसको अल्फा मान लिया दूसरे वाले को, ठीक है, कोई दिक्कत, अभी आप पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, सही है। अब जैसे ये थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, तो बाई CPCT ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। ये जैसे लिखा तो लिखेंगे एंगल ADO इज इक्वल टू थीटा। क्यों, इसका रीजन क्या होगा, ट्राइंगल DOA इज आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए ऐसा, सही है, इसलिए ये भी थीटा बाई CPCT, एंगल, बहुत ध्यान सुनिएगा, OAD इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू OBC, एंगल OBC, थीटा हो गया, एंगल ODA इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एंगल OCB, सही, ये थीटा और ये थीटा दोनों हो गए, ये थीटा थे, दोनों थीटा थे, इसलिए ये भी थीटा हो गए, नाम लिखा मैंने उनका बस एंगल का, ये दो एंगल थीटा थीटा प्रूफ हो गए। यहां तक लिखने के बाद अब हम सिमिलरली वर्ड यूज करेंगे, एक वर्ड यूज कर लेंगे सिमिलरली, क्या यूज करेंगे, सिमिलरली। जैसे ही हमने स्टेटमेंट 1 और 2 लिखा, एक लाइन लिखेंगे सिमिलरली। जैसे हमने इन दो ट्राइंगल को भी लिया था, किसको किसको, इसको और इसको लिया था, वैसे ही अगर हम इसको और इसको ले लें, ये दोनों को, तो इसके ये दोनों एंगल अल्फा अल्फा हो जाएंगे और ये दोनों भी इसके एंगल अल्फा अल्फा हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, एक एंगल को अल्फा मानेंगे, दूसरा अपना अल्फा हो जाएगा, फिर बाई CPCT दूसरे ट्राइंगल के भी दोनों एंगल अल्फा अल्फा हो जाएंगे। सिमिलरली लिखने से फायदा क्या होगा, हमें प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, एक बार प्रूफ कर देते हैं अगर मैथमेटिक्स में, तो दूसरी बार हम सिमिलरली लिख सकते हैं। क्लियर, कोई इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। आगे देखते हैं, लिखेंगे सिमिलरली एंगल ODC इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू एंगल OCD, नहीं, इज इक्वल टू एंगल OAB, फिर एंगल OCD अल्फा था इज इक्वल टू एंगल OBA, ठीक है, सही। तो ये सारे एंगल हमें निकल के आ गए। एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखो एंगल A, ये लिखने के बाद एंगल A इज इक्वल टू क्या, थीटा प्लस अल्फा होगा एंगल A, ध्यान से देखो जरा, ये एंगल A, पूरा एंगल कितना है, थीटा प्लस अल्फा, सही। इसी तरह एंगल B क्या होगा बेटा, वो भी यही होगा, थीटा प्लस अल्फा। ध्यान से देखो जरा चारों एंगल को, सब में थीटा अल्फा का सम है, थीटा अल्फा, ये भी थीटा अल्फा है, ये भी थीटा अल्फा, अल्फा प्लस थीटा। एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा। एंगल C क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा। एंगल D क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा।
ट्रायंगल के चारों एंगल का सम, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल के क्वाड्रेटर का सम कितना होता है? 360 होता है। जैसे ट्रायंगल का क्या होता है? 180, क्वाड्रेटर का क्या होता है? 360। एंगल ए बी सी डी की वैल्यू रखिए, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 360। 4 टाइम्स है थीटा और 4 टाइम्स है अल्फा, जोड़ के देखिए 4 बार है थीटा, दोनों से 4 कॉमन ले जाएंगे, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 360। थीटा प्लस अल्फा क्या होगा बेटा? थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 360 अपॉन 4, कट पिट करके ये 90 आ जाएगा, सही। और थीटा प्लस अल्फा ही तो था ए बी सी डी, तो एंगल ए कितना हुआ बेटा? 90 डिग्री। एंगल बी कितना हुआ? 90 डिग्री। एंगल सी कितना हुआ? वो भी 90 डिग्री। एंगल डी कितना हुआ? वो भी 90 डिग्री, सही। किसी भी क्वाड्रेटर के चारों एंगल को अगर 90 90 90 90 प्रूफ कर दें और वो पैरेललोग्राम हो तो वो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है। क्या प्रूफ हो जाता है? रेक्टेंगल। सो हेंस इट इज अ रेक्टेंगल, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। इस तरीके की कंप्लीट प्रूविंग है, ठीक है। शॉर्टकट तरीके से किया जा सकता है लेकिन उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर मार्क्स चाहिए तो एनसीईआरटी का मेथड है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? एक बार इसको फिर से रिवाइज करा दें, पूरे क्वेश्चन को हम रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। हाँ, एक्स वाई ले सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरा देखिए इस पे हमें कहा गया था ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, उसमें डायगोनल इक्वल दिए थे, ठीक। बस एंड प्रूव दैट दिस इज अ रेक्टेंगल, सही है। क्या गिवन था? पैरेललोग्राम, और उसके डायगोनल बराबर थे। प्रूफ क्या करना था? रेक्टेंगल। हमने इसका बना लिया स्ट्रक्चर पूरा, सही। क्योंकि डायगोनल बराबर है इसलिए ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बिकॉज डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ये भी एक्स एक्स हो गया, ये भी एक्स एक्स हो गया। इन दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, और ये जो एंगल थे इसके बेस एंगल दोनों के, ये दोनों वही, ये दोनों भी आ गए हमारे सेम, सही। उसी तरीके से सिमिलरली इस दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ये वाले जो एंगल थे दोनों, वही ये दोनों एंगल प्रूफ हो गए बराबर, सही। ये पूरा एंगल कितना हुआ? थीटा प्लस अल्फा, ये भी थीटा, सब थीटा प्लस अल्फा। ट्रायंगल एक क्वाड्रेटर के चारों एंगल का सम, ए बी सी डी का सम 360 होता है। थीटा प्लस अल्फा को जोड़ा हमने, ठीक। कितनी बार है थीटा प्लस अल्फा? 4 बार है। 4 थीटा प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू 360। 4 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 90 आ गई। ये 90 प्रूफ हुआ, ये भी 90 प्रूफ हुआ, ये भी 90, ये भी 90। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों कोनों पे एंगल 90 बनता है वो रेक्टेंगल होता है। क्या हो जाता है? वो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है। सो हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्या करना? स्क्वायर है, सबसे पहले हमें क्या दिया? स्क्वायर दिया, तो स्क्वायर बना लें। ये स्क्वायर हमने बना लिया, एबीसीडी इज ए स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम यहां तक? गिवन था ना, स्क्वायर तो गिवन था। आगे देखिए, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, इनके डायगोनल की बात कर रहे हैं, आर इक्वल, गिवन है कि नहीं? ए सी एंड बी डी ये कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। तो शो करना है। अच्छा, शो दैट है क्या? एक मिनट, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अच्छा, ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें प्रूफ करना है, पहला काम। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये राइट एंगल भी है, ये भी प्रूफ करना है, और बाइसेक्ट भी करते हैं, ये सब बराबर है, ये प्रूफ करना है। और ये क्या कहा गया? गिवन हमें, गिवन में सिर्फ स्क्वायर है। ये गिवन में क्या है? एबीसीडी इज स्क्वायर, और कुछ नहीं। एबीसीडी इज स्क्वायर, इतना ही गिवन है बस। क्लियर? चलिए स्क्वायर पे आते हैं।
देखिए, एक ट्रायंगल ये ले लेंगे और एक ट्रायंगल ये ले लेंगे। इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल OAB, बहुत ध्यान समझिएगा, दो ट्रायंगल ले लिए हमने, सही। हमको ये जो प्रूफ करना है मैं उसको हटा देता हूं, मैं इसको मिटा दूंगा जो मुझे प्रूफ करना है। ये जो मैं इक्वल प्रूफ करना है इनको हमने हटा दिया, 90 भी एक हटा दिया, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन बराबर है क्योंकि स्क्वायर की साइड कैसी होती है, सब बराबर होती है, सही। इस एक एंगल को हमने मान लिया x, ठीक है। दूसरे एंगल को क्या माने, क्या मान लें, हाँ 2x नहीं मान सकते ना, y भी नहीं, ये भी x ही होगा, लेकिन अगर x मान लेंगे तो प्रूफ हो जाएगी तुरंत। अगर इसको x माना तो तुरंत, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर के डायगोनल अपने वर्टिसेस को 45 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये एंगल कितना होगा पूरा, देखो अगर समझाने के लिए कहा जाए इसको, ये एंगल 90 होता है, ये एंगल 90 होता है, ये सारे एंगल कैसे होते हैं 90 90 90 के होते हैं, किसमें, स्क्वायर में। और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो अपने इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल बाइसेक्ट होने के बाद कितना बचा, 45 और 45, सही। सिमिलरली ये एंगल कितना हो गया 45। कोई कंफ्यूजन यहां तक, पक्का, जरा भी कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं आप मुझसे, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछिए। उसी तरीके से ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, उसी तरीके से ये एंगल कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 45, ये सारे एंगल कितने कितने हो जाएंगे 45 45 45 के। समझाने के लिए आपको समझा दिया, इतना लिखना नहीं था, खाली एक लाइन लिखना था, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिसेस, जो भी इसके वर्टिसेस होते हैं उनका एंगुलर बाइसेक्टर भी होता है, कौन, डायगोनल, किसमें, स्क्वायर में। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी का ही यूज करेंगे क्योंकि स्क्वायर कहा गया, इट इज ए स्क्वायर, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो डायगोनल है वो उसके वर्टिसेस एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये वर्टिस एंगल स्क्वायर में कितना होता है भाई 90 होता है, ये भी क्लियर है क्योंकि स्क्वायर में एंगल कितना होता है 90 होता है, तो उसको बाइसेक्टर 45 45 सब 45 हो गए, सही। अब ये जो ट्रायंगल थे DOC और OAB, इन दोनों को ध्यान से देखिए, या सीधे DOC को देख लीजिए, ये दोनों एंगल अगर 45 45 है, कैनवी से ये दो साइडें बराबर होंगी। उसी तरीके से COB को चेक करें, COB में जो ये साइड है वही साइड इतनी होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये भी बेस एंगल 45 45 आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सिमिलरली ये 45 45 ये साइड बराबर, इसी तरह ये साइड आपस में बराबर, तो ये चारों साइड आपस में बराबर प्रूफ हो गई, प्रूफ हो गई बराबर कि OD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OA, ये चारों बराबर प्रूफ हो गई, ठीक। दूसरी बात अब समझिए, ट्रायंगल DOC, ये तो हो गया कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डायगोनल क्या करें, एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। जो हमने प्रूफ किया है उसको मैं लिख दूंगा बस यहाँ पे, क्या लिखने जा रहा हूं, OD स्टेटमेंट, अगर इसका हम लिखना चाहें स्टेटमेंट समझिए, इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, एज वी नो डायगोनल बाइसेक्ट इट्स वर्टिसेस, ठीक है, देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल, सारे लिख देंगे डॉट डॉट डॉट, आप लिख लीजिएगा, सही। और जैसे ही हो गया उसके बाद लिखेंगे हेंस OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू x, मान लिया कि सबकी लंबाई क्या है x है, सही है। नाउ AC इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, AC इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखो जरा,
क्या x प्लस एक्स होगा, मतलब 2x, ये x माना था, ये भी x माना था। देखो ना यहाँ से OA कितना था, x था, OD कितना था, x था, x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया। AC 2x है। इसी तरह जरा BD निकाल के चेक करो, ये भी x प्लस एक्स आएगा, मतलब कितना होगा, 2x। क्या AC और BD बराबर आ गए, AC इज इक्वल टू BD प्रूफ हो गया। हेंस डायगोनल्स आर इक्वल। अभी इक्वल हुआ है, अभी बाइसेक्ट नहीं प्रूफ हुआ है। बाइसेक्ट भी प्रूफ हो गया हो तो बाइसेक्ट तो अपने आप प्रूफ हो गया। अभी 90 डिग्री नहीं प्रूफ हो रहा है, बस क्या नहीं प्रूफ हो रहा है, 90 डिग्री, वो आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर। और भी एक तरीका है लीनियर पेयर के अलावा, 45 क्या होता है, मिला करके एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इस एंगल को अगर हम निकालें, DOA एंगल को इस ट्रायंगल से निकालें केवल, ठीक है, इन ट्रायंगल DOA एंगल, मैं सीधे एंगल नहीं लिखूंगा, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल DOA, इन तीनों का सम क्या 180 होगा, बताइए। 45 कितना हो गया, 90 प्लस एंगल DOA कितना हो गया, 180। एंगल DOA इज इक्वल टू 180 माइनस 90, माइनस करने पर कितना आएगा, ये 90 आएगा। 90 प्रूफ हुआ। कौन सा 90 प्रूफ हुआ, ये वाला एंगल 90 प्रूफ हुआ। अगर ये 90 प्रूफ हुआ तो ये भी 90, सिमिलरली ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। हेंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल। इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, पक्का हो तो, और कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। ये दे देना, पेपर दे देना। 7-10 पे लो।